नमस्कार साथियों, अंजुम शर्मा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूमरोलॉजी के आधार के अपने इस कार्यक्रम में। आप सभी का आपके अपने चैनल डेस्टिनी नंबर में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है न्यूमरोलॉजी का आधार। अभी तक की हमारी जो चर्चा रही है वो चर्चा रही है 15 नंबर तक। अब हम इससे आगे के नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उन नंबर्स को हम कैसे लेते हैं, अगर उन तारीखों में जो लोग जन्मे हैं, उनका क्या किस-किस प्लैनेट का उनके ऊपर असर आता है और उनकी लाइफ में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो पिछली चर्चा है, वो पिछली चर्चा हमारी रही थी 15 नंबर तक। अब हम हमारा जो अगला नंबर अंक आ रहा है, वो अंक है हमारा 16 नंबर, यानी कि 1 और 6। 1 और 6 और जब हम 1 और 6 को प्लस करते हैं तो बन जाता है 7 नंबर। अब जो 16 नंबर है, इसको हम न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर भी बोलते हैं कि ये कार्मिक नंबर है। तो जो कार्मिक नंबर होता है, कार्मिक नंबर के बारे में ऐसा मानते हैं हम लोग कि इन लोगों का वैसे तो हम सभी का जन्म जो है, किसी न किसी कारणवश यहाँ पर हुआ है। हम किसी न किसी अनुभव को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। अपने कर्मों का कोई न कोई भुगतान करने के लिए इस पृथ्वी पर वापस से आए हैं। जो लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, उनका ऐसा मानना है। तो जो 16 नंबर है, इसको हम मानते हैं कि इनका पिछले जन्म का कुछ कार्मिक रिलेशन ऐसा रहा होता है, जिसकी वजह से इस लाइफ में ये लोग उसी फैमिली में फिर से पैदा होते हैं या उसी फैमिली के साथ इनका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत सुंदर होते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है क्योंकि 1 और 6 को जब हम प्लस करते हैं, तो बन जाता है हमारा 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर। तो इन लोगों की इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, इनका कपड़े पहनने का एक अलग ही स्टाइल होता है, जो मतलब ऐसा और कुछ अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग। ऐसा नहीं होता कि आप 16 नंबर वाले से मिलें और उसको नोटिस किए बिना रह जाएँ, उनका कुछ एक ऐसा यूनिक सा स्टाइल होता है। तो जो 16 नंबर के लोग होते हैं, ये लोग अपनी लाइफ अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करते हैं लेकिन होता क्या है कि बहुत कुछ करने के बावजूद इनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता फैमिली में जो जिस क्रेडिट के ये लोग हकदार होते हैं। ये लोग मतलब सुबह से लेके शाम तक अपनी काम करते रहते हैं लेकिन इनको इनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। हालाँकि ये दिल से कर रहे होते हैं सभी के लिए। इसलिए इनको कहते हैं कि ये कार्मिक नंबर है। ऐसा माना जाता है कि जो 16 नंबर है इसने अपनी पावर्स का कुछ गलत मिसयूज़ किया होता है, जिसकी वजह से उसी फैमिली में इन्हीं उन्हीं लोगों के साथ इसका कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगला नंबर जो है हमारा वो है 17 नंबर, 1 और 7, यानी कि एक केस में भी क्या होगा, आपको सन की पावर भी मिलेगी, साथ से इसको केतु की पावर भी मिलेगी और इसके बाद इसमें 1 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो वो आ जाता है 8 नंबर यानी कि शनि का नंबर। अब जो 17 नंबर वाले ज़्यादातर लोग देखे गए हैं, ये लोग भी क्योंकि 7 नंबर इनके साथ में है, तो ये लोग भी अलग से पहचाने तो जाते ही हैं। जितने भी अब 1 नंबर वाले सूर्य की पावर जिस किसी के भी पास है, वो लोग क्या है नोटिसेबल होंगे। कहीं पर भी होंगे आपको, आप उनको ज़रूर नोटिस करेंगे। क्योंकि इन लोगों की भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और शनि का नंबर है तो क्या होता है कि इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल तो होते हैं स्टार्टिंग में। इनका मनी होल्डिंग पावर बहुत अच्छा होता है। मनी से रिलेटेड जो भी काम है, मतलब ये लोग को इन लोगों को पूरा पता होता है कि फैमिली में अपने कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है। मतलब पैसे के ऊपर इनका बहुत ही अच्छा होल्ड होता है। तो जो 17 नंबर वाले लोग हैं, इनका ज़्यादातर देखा गया है कि हायर लोगों के साथ इनके कनेक्शंस होते हैं या फिर इनके 17 नंबर के जो भी लोग होते हैं, ज़्यादातर ये सरकारी कामों में जुड़े हुए मिलते हैं। या तो इनकी फैमिली में कोई जुड़ा हुआ होता है या फिर इनकी खुद की सरकारी नौकरी होती है। तो या फिर इनके बहुत ही बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना होता है। तो जो 17 नंबर वाले लोग हैं, इनका फ़ॉरेन जाने का भी योग होता है। तो और ये लोग थोड़े से आप कह सकते हो कि सिक्रेटिव भी होते हैं। तो 17 नंबर वाले लोगों का मतलब ऐसा ही देखा गया है। इसके बाद हमारा अगला नंबर जो आता है, वो आता है 1 और 8 18 नंबर, यानी कि इसको सन की पावर भी है और इसके बाद इसको शनि की भी पावर है और एक साथ जब 1 और 8 को जब हम जोड़ते हैं, तो हमारा बन जाता है 9 नंबर यानी कि मार्स का नंबर, मंगल का नंबर। अब जो 18 नंबर में 18 तारीख को जो जन्मे लोग हैं, वो लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लोग भी अलग से पहचाने जाने वाले होते हैं, इनका डील-डोल अच्छा होता है, ऊँचे लंबे होते हैं और
क्योंकि 1 और 8 नंबर आ रहा है पहले, क्योंकि दोनों नंबर ये स्टार्टिंग में हमारे न्यूमरोलॉजी में हम इनको एंटी नंबर्स बोलते हैं। तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है थोड़ा। इनकी जो अर्ली लाइफ होती है, इनका थोड़ा स्ट्रगल होता है, इनको एजुकेशन में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये कि जैसे-जैसे ये लोग थोड़े बड़े होते जाते हैं, तो ये लोग अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। तो 18 नंबर वाले जो लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि 9 नंबर इनका जुड़कर आ रहा है, तो ये लोग हमेशा परोपकारी होते हैं, ये दूसरों का भला करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। आप इनको कभी भी किसी की हेल्प के लिए बोलेंगे, ये हमेशा तैयार रहेंगे। ये हमेशा इनको हम गिवर भी बोलते हैं। ये लोग गिवर होते हैं। मतलब अपने से ज़्यादा औरों के बारे में सोचते हैं। अपनी ये लोग जो 18 तारीख को जन्मे लोग होते हैं, ये लोग जो अपने माँ-बाप के बारे में बहुत सोचते हैं। इनकी मैरिज भी हो जाती है, उसके बाद भी ये बहुत, मतलब उनकी इनको चिंता अपनी हमेशा पेरेंट्स की लगी रहती है। तो जो 18 नंबर वाले लोग हैं, ये हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए लॉयल रहते हैं। लेकिन एक ही इनका क्या होता है, अब अपने भाई के साथ थोड़ा इनकी कम बनती है। बनती भी है तो, लेकिन है कि फिर भी एक कुछ आप कह सकते हो कि विचारों का मतभेद रहता है इनमें आपस में। इनका कहीं न कहीं एक, मतलब एक जैसी ट्यूनिंग इनकी नहीं हो पाती है आपस में। ये कुछ ना कुछ थोड़ा मनमुटाव सा रहता है इनके मन में, या कुछ खालीपन रहता है, जैसे भाई-बहनों की बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। हालाँकि ये करते अच्छा है एक-दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी इनकी कुछ, हम कहते हैं कि जैसे कुछ मिस है। इस तरह से कुछ लगता है इनको आपस में कि भाई ने मेरी बात नहीं सुनी, या भाई कहेगा बहन ने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरी बात नहीं मानी। तो थोड़ा-सा हम लोग इस तरह से इसको मान के चलते हैं। इसके बाद हमारा न्यूमरोलॉजी में अगला अंक आता है 19 नंबर, 1 और 9, 19 नंबर। अब 19 नंबर जो है उसको हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ हम मानते हैं 19 को। अब 19 नंबर जो है, इसको सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ क्यों मानते हैं? क्योंकि जो 19 तारीख को जो लोग जन्मे होते हैं, वो उनके पास 1 की पावर भी आ जाएगी, 9 की पावर भी आ जाएगी, और 1 और 9 को जोड़ वापस से हम जोड़ेंगे तो 10 नंबर, यानी कि 1 की पावर इनके पास फिर से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? यानी कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। 9 और 1 हो गया 10, ठीक है? तो 10 की पावर जो है, हम जानते हैं कि 1 सन की कितनी पावर है, ऐसे 10 सूर्य की कितनी पावर है। 10 सूर्य और उसके साथ में हम 9, यानी कि एक मंगल। अब दोनों जी नंबर जो है कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नंबर है, पराक्रम वाले नंबर है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक नंबर है। तो ऐसे लोग जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा टारगेट अचीव करते हैं। या हम लोग इसको न्यूमरोलॉजी में 19 नंबर को भी हम लोग मानते हैं कि ये नंबर एक कार्मिक नंबर है। अब इसको कार्मिक नंबर क्यों बोलते हैं? इनको ऐसा ऐसा बिलीव किया गया है कि 19 नंबर जो है, इसने भी अपने पिछले जन्मों में अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया होता है। इसको पिछले जन्म में भी बहुत बहुत ही ज़्यादा पावर्स इसके पास होती है, जिससे इसने अपनी को पावर का यूज़ करके अपने से छोटे जो भी एम्प्लॉयी होते हैं, जो अपने से जो नीचे तबके के जो भी लोग होते हैं, उनको दबाकर उनसे काम किया होता है। तो जो 19 नंबर है, ये वैसे तो एक ब्रांड बिल्डिंग का नंबर है, कि ये लोग जो सोचते हैं लाइफ में, अगर उस टारगेट को के लिए अगर ये लगे रहें, प्रयासरत रहें, तो ये उस टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेते हैं। और अचीव करने के बाद, जैसे ही उस टारगेट को ये अचीव कर लेते हैं, जो भी इनके मन में इच्छा होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि बाकी कार्मिक नंबर्स को नहीं, लेकिन हाँ, 19 नंबर जो है, ये अपना कार्मिक लेन-देन जो है, वो इसी लाइफ में खत्म करके जाते हैं। अब जैसे हम लोग इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 19 नंबर में हमारे इंदिरा गांधी जी हैं। अब इंदिरा गांधी जो हैं, अब कितना भी होता है, वो इस संसार से चले भी गई हैं, लेकिन देखिए कोई भी कुछ लीक से हट के कुछ काम करना चाहता है, करता है इधर भी लाइफ में, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये तो पूरी इंदिरा गांधी की तरह है ना? कि भई इंदिरा गांधी को हम जिस तरह से हम आयरन लेडी बोलते थे, कि हाँ, भी वो एक आयरन लेडी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे-ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिए, जिसको लेने के लिए एक आपको बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, विल पावर की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हम आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी को हम एक ब्रांड की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है 19 नंबर की पावर। और जो 19 नंबर के जो लोग हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ही अचीव करने के लिए आए होते हैं। इनको पिछले जन्म में भी खूब सारी पावर्स मिली होती हैं, और इस जन्म में भी वो उनको फिर से वही चांस मिलता है
कि वैसे ही उनको अच्छी पोस्ट में मोस्टली ये लोग पाए जाते हैं या फिर इनके आस-पास जो है वो अच्छा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा पावर्स होती हैं इनके पास। लेकिन ये कि अगर जन्म में इस जन्म में भी अगर ये लोग अपनी इस पावर का मिसयूज़ करेंगे, तो ये अपना कार्मिक डेब्ट खत्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए 19 नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा नंबर है क्योंकि ये लोग बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं और किसी भी जिस काम को ये सोचते हैं, उस काम को ये पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला नंबर आता है 20 नंबर, 2 और 0। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 0 अंक जिस भी अंक के पीछे 0 नंबर 0 जो एक अंक है, ये किसी भी नंबर के पीछे जब लग जाता है, तो उसकी पावर जो है ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अब 20 यानी कि 2 के पीछे लग गया तो उसकी 2 की यानी कि चंद्रमा की पावर कितनी है 20 गुना इसमें बढ़ जाती है। तो जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा को हम जैसे जानते ही हैं कि ये सेंसिटिविटी का एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा 2 नंबर वाले लोग जैसे बहुत सुंदर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ही 20 नंबर वाले लोग जो हैं बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही इनका दिल जो है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि सोने का दिल होता है इनका। मतलब बहुत ही दिल से बड़े साफ होते हैं ये लोग और किसी को भी अपने दिल से अपनाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग कभी अकेले नहीं रह सकते, इनको कोई ना कोई अपने आस-पास चाहिए होता है। ये हमेशा अपने दिल की बात जो है किसी के साथ ऐसे शेयर करना चाहते हैं। इनको चाहिए कि कोई ना कोई इनके पास हमेशा रहे। तो ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हम 20 नंबर को हम पैसे का नंबर भी बोलते हैं कि हाँ, इनके पास ही बहुत पैसा होता है और ये लोग जो है किसी बाहर के अजनबी इंसान को भी जो है वो एक बहुत ही दिल से अपनाते हैं। ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा दिल से सबको अपनाने वाले लोग होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बड़े दिल वाले लोग होते हैं ये। दिल वाले लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी की भी बातें इनको बड़ी जल्दी जो है वो पिंच कर जाती हैं। ऐसे मतलब ये दिल से तो ऐसे बहुत ही खुश रहने वाले लोग होते हैं। तो ये है हमारे 20 नंबर तक की आज की जो हमारी श्रृंखला थी वो 20 नंबर तक थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप अगर इन डेट ऑफ बर्थ के जन्मे हुए हैं तो आप इनसे कितना रिलेट कर पाए। तो आप सभी का मेरे पिछले वीडियोज़ पे आपका बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने के लिए मैं वो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ को भी आप अपना प्यार इसी तरह से देते रहेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे मुझे और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आगे भी मिलती रहे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।